दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एक ग्रॉसरी स्टोर कैसे खोलें, ग्रॉसरी मार्ट कैसे बनाएं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आज हम समझेंगे आज की वीडियो में। एक सुपरमार्केट खोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए जिससे परफेक्ट सुपरमार्केट जो है हमारा बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, सुपरमार्केट खोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला है लोकेशन। आपकी जो लोकेशन है वो किस जगह पे है, कौन सा ऐसा जगह है, कहीं ऐसी जगह तो नहीं जहाँ लोग बाग ना आते हो, भीड़ भाड़ ना होती हो और आपने गलत लोकेशन पे मार्ट ओपन कर लिया तो वो आपके लिए ख़राब हो सकता है। दूसरा है आपका शॉप का रेंट। अगर आपने रेंट पे शॉप ली है और उस शॉप का रेंट बहुत ज़्यादा है, आपने शुरू से कैलकुलेट नहीं किया, आपने लाख मतलब 70,000 80,000 रुपये ऐसे महंगे शॉप ले लिए, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। क्योंकि भाई 70-80,000 रुपये महीने का देना वो एक घाटे का सौदा ऑब्वियसली होगा। क्योंकि भाई इतनी बिक्री नहीं हुई, इतनी सेलिंग नहीं हुई तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हाँ, वो मार्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मार्ट है और कितनी बड़ी वैल्यू है आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आप मत करना कि 80-90 हज़ार का किराया लगा के आप मार्ट ओपन करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 2,000 स्क्वायर फीट का मार्ट है, उसको रेंट पे ले रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा रेंट उसका 10,000 15,000 या 20,000 रुपये होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहेंगे यार इतने कम में तो मार्ट मिलता ही नहीं कहीं बड़ी सिटी में। तो अगर अच्छी पॉश सिटी होगी, बड़ी महंगी पॉश जगह होगा लोकेशन, तो वहाँ का रेंट भी ज़्यादा होगा, वहाँ बिक्री भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन वहाँ का इन्वेस्टमेंट भी आपका करोड़ों में होना चाहिए। क्योंकि सोचे कि भाई पॉश लोकेशन पे हम दुकान ले लें महंगी और 10-15 लाख का हम माल ला के रख दें, ऐसे में नहीं काम होगा। कम से कम वहाँ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बड़ी जगह, बड़ा लोकेशन, बड़ा किराया और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये चीज़ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है ना। तो ये चीज़ है, लोकेशन बेहतर और रेंट शॉप, इन चीज़ों का ध्यान देना। महंगी शॉप मत ले लेना। अगर 15-20 लाख का बजट है तो आपका किराया 10,000 से 15,000 तक का होना चाहिए मंथली, है ना, याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट, अब इसके बाद कौन सा है, आपकी शॉप बन गई, रेडी हो गई, फिर वहाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्रॉसरी इंटीरियर बनाना। इंटीरियर में क्या क्या लगता है, देखिए इंटीरियर के बारे में आपको बता दूं, हम जो आज की डेट में काम कर रहे हैं, इंटीरियर बनाने का काम कर रहे हैं प्लस ग्रॉसरी परचेसिंग का। आज की डेट में जो फ्रेंचाइजियाँ चल रही हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े स्कैम कर रही हैं। कई कंपनियां हैं, करती क्या है कि आपसे बहुत तगड़ा पैसा लेती हैं, है ना, और आपको कहती हैं हम फ्रेंचाइजी देंगे, हमको 2.5 लाख फ्रेंचाइजी फीस दे दो, रॉयल्टी देना, फिर इतना, फिर ये देना, हमको इतने रुपये डाल दो। फिर इसमें ना आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। वेस्टेज में ये कि पहला फ्रेंचाइजी फीस आपका फालतू में लग रही है, कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप पूछना अपने शहर में, आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से जो ग्रॉसरी वगैरह खरीदते हैं उनसे पूछना कि भाई क्या आपको इस जो ये फ्रेंचाइजी कंपनी है इसका नाम जानते हो। वो कहेंगे हमें नहीं पता। अरे इतनी मार्केट वैल्यू नहीं भाई, है ना। तो फ्रेंचाइजी के पीछे मत भागिए, खुद का मार्ट आप बना लीजिए। अगर आपको खुद का मार्ट बनाना ही है, थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी चाहिए, नॉलेज चाहिए, हम आपको एक कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर देंगे मार्ट ओपन करने की, जिसमें आपको पूरी हेल्प हो जाएगी, चाहे वो ग्रॉसरी परचेसिंग हो, चाहे वो इंटीरियर बनाने का हो, जो भी चीज़। तो इन सब में आपको हम फ़ायदा दिलाएंगे। पूरा आपके यहाँ साइट विजिट करके आके और पूरा मार्ट बनवा देंगे। तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा रैक का। तो आपका रैक क्या है, रैक के लिए आप सबसे पहले अपना वहाँ का मैप बनाइए, कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए रैक, है ना। अब कॉपी में ड्रॉ कैसे, मान के चलो आपका मार्ट है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से, जैसे इस साइज़ का एक मार्ट है ना, ऐसे, तो ये 15 फीट है और ये वाला है 30 फीट। ठीक है, ये 30 फीट और ये 15 फीट। तो इस पर पूरा आप एक मैप वो बना लीजिए, साइज पूरा नाप के फीते से मेजरमेंट कर लीजिए कि हमारा मार्ट का साइज़ कितना है। उस हिसाब से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ कितने रैक लगने वाले हैं, कितने रुपए के। फिर रैक का कोटेशन हमसे ले सकते हैं, आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको रैक का कोटेशन दे देंगे, कितने का आएगा रैक, है ना। तो रैक लग गया। दैन उसके बाद आपका फॉल सीलिंग, ऊपर की फॉल सीलिंग में सबसे पहले फॉल सीलिंग होगी, फिर रैक लगेगा। तो फॉल सीलिंग में क्या है, फॉल सीलिंग में भैया क्या है कि ऊपर की जो लाइटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। ऊपर लाइटिंग लगना, साउंड लगना, है ना, और ऊपर का फॉल सीलिंग जब हो जाएगा तो एक अच्छा लुक बन जाएगा वो। तो फॉल सीलिंग में खर्चा वही है भाई, स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है, 90 रुपये 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। कई फॉल सीलिंग वाले महंगे होते हैं तो उनका और ज़्यादा रेट। तो इस हिसाब से फॉल सीलिंग हो जाएगी। रैक लग गया, उसी में CCTV इंस्टॉल करवा दीजिए, है ना। उसके बाद आपने फ्रिज वगैरह ले लीजिए। फ्रिज में क्या क्या, डीप फ्रिज और डोर वाला फ्रिज। फिर इसके बाद और क्या आता है नेक्स्ट स्टेप में, आपकी वो ब्रांडिंग। अगर ब्रांडिंग नहीं हुई तो मॉल, आपका जो स्टोर है
वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है, ब्रांडिंग भी हम करवा के देते हैं, है ना। तो ब्रांडिंग आप करवा लीजिए दीवार में। ब्रांडिंग में फिर पूरी डिज़ाइन होती है ना, कुछ ऑफ़र, डिस्काउंट, ग्रॉसरी, कुछ स्टार्स की फ़ोटो, ऐसे वो होता है। तो ये ब्रांडिंग हो गई। इसके बाद आपका फ्रंट का जो सामने बोर्ड लगा रहता है जिसमें आपका लोगो लगा रहता है, ग्रॉसरी स्टोर का नाम लिखा रहता है, वो लोगो आपको लगाना पड़ेगा। उस लोगो को आप फ्रंट में लगवा दीजिए, जो कि एक लोगो की कॉस्टिंग बताएं अगर, तो आपका 10, 15, 20 हज़ार रुपये में अच्छा एक बढ़िया लोगो बन जाएगा, LED लोगो, जो आपकी शॉप का लुक बढ़ा देगा और आपके शॉप को एक नाम दे देगा। तो वो भी एक आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। फिर सामने अगर आपका ओपन है तो उसमें टफन ग्लास लगवाना, क्योंकि अंदर AC वगैरह भी लगेंगे। अगर AC लगाना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं लगाना, अगर ओपन मार्ट रखना है तो AC मत लगाइए, फ़ैन से काम चला सकते हैं। पर मार्ट के अंदर AC होना चाहिए ताकि कस्टमर आए अंदर शॉपिंग करे तो उसके लिए एक बेहतर एक्सपीरियंस साबित हो। और ये चीज़ होती है कि आपके यहाँ अंदर जब वो आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएगा। गर्मी रहेगी तो जल्दी भागने की कोशिश करेगा, AC रहेगी तो थोड़ा रुकेगा और ज़्यादा शॉपिंग करेगा। तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा AC लगने से, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने बताई जो लगती हैं। और इसके बाद अभी बहुत और भी चीज़ें हैं, जैसे टफन ग्लास की हम बात कर रहे थे, काउंटर है, कार्ट है, ये सब लगेंगे वहाँ पे। ये सब कुछ जो है एक स्टोर में लगेंगे। इन सब को आप अरेंज करवा लीजिए और आप अपना मार्ट खुद से भी खोल सकते हैं। और परचेसिंग की बात आती है, वो बहुत बड़ा एक कारण है परचेसिंग। देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे स्टाफ हैं जो आपको बेहतर परचेसिंग करा के देते हैं, आपको पूरी जो डिस्काउंट वाले स्कीम्स हैं वो दिलवाते हैं। जब आप हमसे माल खरीदते हैं या हमसे काम करवाते हैं ना, तो हम आपके यहाँ आते हैं, परचेसिंग टीम भी आती है, इंटीरियर टीम भी आती है, पूरा मार्ट बनाती है, परचेसिंग भी करवा के देती है। ग्रॉसरी परचेसिंग मेन है, क्योंकि आपने गलत परचेसिंग कर ली तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। मोस्टली बहुत सारी कंपनियां दावा करती हैं हम 40% डिस्काउंट दिलवाएंगे, हर प्रोडक्ट में हमारा माल यहाँ से आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। आप कहीं एक जगह पे हो और आपका माल कहीं दूसरी शहर, दूसरे स्टेट से आ रहा है, दूसरी जगह, कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका बहुत लगेगा, जो कि एक अच्छा सौदा नहीं है। तो इतना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देना है। आपकी खुद की सिटी जहाँ रहते हैं वहीं पे कई होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर सब रहते हैं, वो लोग आपको माल प्रोवाइड करेंगे, वहीं से आपकी पूरी परचेसिंग होगी। बहुत सारी ऐसे ट्रिक्स भी हम बताएंगे आफ्टर दैट कि कैसे आपको पूरा माल जो है ख़रीदना है, कैसे आपको डिस्काउंट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका एक बेहतर मार्ट खुल सकता है। इंटीरियर आपको बनवाना है तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रॉसरी का इंटीरियर, फिर हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एक कंसल्टेंसी भी देंगे मार्ट को चलाने से लेकर डिस्काउंट कैसे लगाना है, मार्ट को रन कैसे करना है, डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट कैसे दें, प्रोडक्ट को कहाँ पे जमाएं, एंट्री में कौन सा प्रोडक्ट रखें, लास्ट में कौन सा प्रोडक्ट रखें, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे जमाना है, किस सेल्फ में लगाना है, ब्रांडिंग में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, है ना, कस्टमर से कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, एम्प्लॉय से कैसे बात करना है, एम्प्लॉय कैसे रहेंगे आपके, है ना, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं अगर आप कंसल्टेंसी लेते हैं। अदरवाइज़ हमने कई वीडियो में बताया भी है कि आप खुद से भी अपना मार्ट बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इन सब चीज़ों को समझ करके कांटेक्ट करिए, एक अच्छा मॉल बनाइए। फ्रेंचाइजी वगैरह लेंगे तो आपको घाटे का सौदा होगा मेरे ख्याल से, तो इसके पीछे मत भागिए। अगर आपका पैसा बर्बाद होगा तो वो आप फिर बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। कई लोग को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है कि यार करना क्या चाहिए, और जल्दी से पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं किसी को भी और फिर बाद में फंस जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ज़रूर कांटेक्ट करिएगा कंसल्टेंसी के लिए। बाय बाय दोस्तों।